कि वो बहुत लंबे समय तक लगातार काम कर सकता है। एंड ही हैज द लॉन्गिंग टू बी एक्सेप्शनल, कि मैं सबसे अलग हूं, मैं अपने अंदर ये फील कर सकता हूं, और एक दिन जब राइट सर्कमस्टेंसेज होंगे तो मैं सबको ये दिखा भी दूंगा कि मैं सबसे अलग हूं। बट ऑब्वियसली यहां पर बुरी चीज ये है कि जब भी इसको कुछ अनकंफर्टेबल चीज फील होती है, जब भी ये कोई प्रोडक्टिवली काम कर रहा होता है, कुछ ना कुछ आउटपुट निकल रहा होता है, जैसे ही कोई बड़ा ऑब्स्टिकल सामने आ जाता है, वो गिव अप कर देता है राइट अवे। आपने कोर्सेज ले लिए, आपने वीडियोस देख ली, आपको समझ आ गया कि ठीक है इस तरीके से मेरे को प्रोडक्टिव बनना है, इस तरीके से काम करना है, और आप काम करना शुरू भी करते हो। बट आप काम करने के थोड़े टाइम बाद ही, मे बी कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों के बाद ही रुक जाते हो, बिकॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट। जो लड़का होता है अगर वो डिस्कम्फर्ट में आएगा तो उसको ये पता होता है कि मेरे को अपना पुरानी आइडेंटिटी पीछे छोड़नी पड़ेगी। मैं अपनी इनोसेंस और अपने कंफर्ट को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। दिस पर्सन कैन नॉट हैंडल बोर्डम। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो एक नॉर्मल लोगों की लाइफ होती है, इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर हिम। इसके बड़े बड़े सपने इतने हैं कि ये अपने आप को एक वे में डिटैच रखता है पूरी दुनिया से। मैं पूरी दुनिया से अलग हूं, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, दुनिया मेरे नीचे है। ऐसे एक इंसान में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान नहीं होता। आप में से बहुत से लोग खुद को बहुत ज्यादा ऊपर भी समझते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी हजार इनसिक्योरिटीज हैं। आप खुद खुद को क्लियरली देख पाते हो कि मैं इस इंसान से पीछे हूं, मैं उस इंसान से पीछे हूं, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। मतलब दोनों ऑपोजिट्स साथ में आपको तंग कर रहे हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी। सुपीरियर आप इसलिए फील कर रहे हो बिकॉज बच्चा हमेशा ऐसे ही फील करता है कि हर कोई मेरी केयर करता है, देखो मम्मी पापा मेरे आसपास डांस कर रहे हैं, देखो हर कोई मेरे को कंफर्ट में रख रहा है, वाह। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप वो बचपने को कंटिन्यू रखते हो, इसलिए वहां पर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। बट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपको रियलाइज होता है जब आप देखते हो अपने आसपास के अपनी एज के लोगों को कि मैं तो सबसे पीछे हूं, मैं वो अभी हूं ही नहीं जो मैं बनने के काबिल हूं। दैट्स वेयर योर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किक्स इन। नाउ दिस इज द कोर प्रॉब्लम। आपने ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें कर ली हैं जो ऑर्डिनरी लोग कभी भी नहीं कर पाते। कभी ना कोई ऐसे आपने टास्क पूरे किए हैं, कभी ना कभी अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज दिखाई है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता है। बट आप एक जगह पर स्टक हो अपनी लाइफ में बिकॉज यू फेल टू ब्रिंग योर सेल्फ टू बिकम ऑर्डिनरी। लिसन टू दिस, हर कोई जो भी डिस्ट्रैक्टेड है समझो इस डीपेस्ट प्रॉब्लम को। आप बड़े काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप छोटे काम करने से दूर भागते हो, आपको बेसिक्स बहुत बुरे लगते हैं। अंडरस्टैंड, योर सोल्यूशन टू एवरीथिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट इज वेरी मैजिकल, कि दुनिया का कोई ना कोई ऐसा अजूबा होगा, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जो मेरे को मेरे जो ड्रीम है वहां पर जाके खड़ा कर देगी। दिस इज वाई यू डोंट डू द बेसिक स्टफ। दिस इज वाई यू इग्नोर ऑल ऑफ द ऑर्डिनरी। बिकॉज ऑर्डिनरी जो एक सेंसेशन है कि मैं भी एक आम इंसान हूं, अगर आप इसको अंदर उतरने देते हो तो उसका मतलब ये हो गया कि आप बॉयहुड से निकल के अब एक एडल्ट बन चुके हो। एक बॉय जो होता है वो कॉन्स्टेंटली एक जगह पर अटका हुआ फील करना चाहता है। आपको पता है आप बार बार नई चीजें क्यों स्टार्ट करते रहते हो, कभी एक वेंचर, कभी दूसरी बुक खोल ली, कभी कोई चीज खोल ली, और कंप्लीट कुछ भी नहीं करते हो, वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू फील लाइक अ बॉय। अगर आप कोई भी चीज कंप्लीट करते हो तो उसका मतलब ये होगा दैट यू हैव इनिशिएटेड योर सेल्फ इन टू द नेक्स्ट लेवल। एक बॉय अगर आप खुद को रखना चाहते हो तो आप कंटिन्यू रखते हो इस प्रोसेस को ऑफ डेवलपमेंट। यू कंटिन्यू एंड एक्सटेंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यू एक्सटेंड द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस। आप हमेशा खुद को स्क्वायर वन पे, लेवल वन पे ले आते हो। कभी एक चीज करते हो लेवल वन, ठीक है हो गया, दूसरी चीज करते हो लेवल वन हो गया, तीसरी चीज लेवल वन हो गया। लेवल वन में बहुत मजा आता है, इतना मजा आता है लेवल वन में कि लेवल टू थ्री फोर फाइव टेन कुछ नहीं हो पाता है। क्यों ये चीजें स्विच हो रही हैं? बिकॉज इन ऑल ऑफ दिस यू रियलाइज कि आप एक बॉय हो, आप बॉयहुड को कंटिन्यू रखना चाहते हो। एक बॉय सिंबलाइज कर रहा है प्रोग्रेस को। प्रोग्रेस, इट इज नॉट कंप्लीशन। दैट्स व्हाई इवन इन योर एक्शन यू वांट टू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, नॉट अचीव। अचीवमेंट से ये रियलाइजेशन अंदर आ जाएगी ना कि मैं तो बड़ा हो गया हूं, चीजें चेंज हो गई हैं। बट योर माइंड इज अफ्रेड ऑफ चेंज। यू आर
You fear moving ahead with one choice because choosing one direction means you cannot be everything else. And that also feels like wasting potential. आप अपनी पोटेंशियल को होल्ड करे रखना चाहते हो बिकॉज पोटेंशियल भी सिंबल है बॉयहुड का कि एक बॉय कुछ भी बन सकता है, तो आप हमेशा ना अपने ऑप्शंस खोले रखना चाहते हो। आप कभी भी एक चीज के साथ कमिट नहीं करते हो, यू नेवर गो ऑल इन। आपने एक साल तक एक चीज को दिन के 12 घंटे नहीं दिए हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हो, थोड़ा टाइम उस पर वर्क कर लिया, ठीक है, फिर आप स्विच कर देते हो, कोई और चीज करके देखते हैं, हाँ ये भी चीज वर्क नहीं कर रही है। यू कीप ऑन चेंजिंग योर ऑप्शंस, यू नेवर कमिट, यू नेवर सेटल डाउन विद वन थिंग। आप वेट करते हो कि आपको कोई सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जैसे ही वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तब आप इतने बड़े बन जाओगे कि कोई भी आपको पहचान ही नहीं पाएगा। कोई भी इमेजिन ही नहीं कर सकता कि आप में कितनी ज्यादा पोटेंशियल दबी हुई है। आप अपनी पोटेंशियल को सोच के ही खुश होते जाते हो। बट एवरी टाइम यू फेल यू अंडरस्टैंड कि जो मैं सोच रहा था, ये काम करने से पहले जो मैंने गोल लिया था, रियलिटी तो डिफरेंट ही आ रही है बार बार। आपकी फैंटेसी और रियलिटी में बहुत बड़ा गैप होता है। दिस इज वाई यू कॉन्स्टेंटली फेस डिसअपॉइंटमेंट्स। और एक पॉइंट के बाद यू बिकम वेरी डीमोटिवेटेड जब आपको कॉन्स्टेंट फेलियर्स मिलते जाते हैं। आपको लगता है कि मेरी फैंटेसी पूरी नहीं हो पा रही है। ऑर्डिनरी होने का मतलब यह है कि इन रॉ फैक्ट्स को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट आई एम नॉट परफेक्ट। मैं फेल होऊंगा जब भी मैं कोई नई चीज ट्राई करूंगा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा और मैं भी मरूंगा, और मेरे को एक करियर पैथ पर फोकस करना पड़ेगा और बाकी सारी पॉसिबिलिटीज को मना करना पड़ेगा। आम होने का, ऑर्डिनरी होने का मतलब ये होता है। बट नो बडी वॉन्ट्स टू बी ऑर्डिनरी। कार्ल युंग ने यही चीज तो बोली थी। साइकियाट्रिस्ट थे ना कार्ल युंग, उन्होंने यही चीज बोली थी कि दुनिया में लोगों को भगवान नहीं मिलता क्योंकि वो नीचे नहीं देखते, वो हमेशा ऊपर ही देखते रहते हैं कि भगवान ऊपर मिलेगा। अरे तुम जो अभी का काम पड़ा है तुम्हारा, तुम उसको नहीं देख रहे हो, तुम उसको इग्नोर कर रहे हो। यू आर अफ्रेड ऑफ बिकमिंग ऑर्डिनरी, दैट्स व्हाई यू नेवर बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक इटर्नल बॉय हमेशा इस कन्फ्रंटेशन को, इस ट्रुथ को डिनाई करता है। बिकॉज ग्रेटनेस के बारे में फैंटेसाइज करना हमेशा इजी होता है अपनी लिमिटेशंस को फेस करने से। एक लड़के के अंदर कभी ये सिंक इन हुआ ही नहीं होता कि मैं भी एज होऊंगा, मैं भी मरूंगा, मेरी अपॉर्चुनिटीज जाती जा रही हैं। अगर मैंने अपने आगे 5 डोर खोले हुए हैं और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कभी भी इन डोर्स में से दूसरी साइड पर जा सकता हूं, वो ये रियलाइज नहीं करता कि टाइम के साथ साथ उसकी अपॉर्चुनिटी जाती जा रही है और डोर्स कम होते जा रहे हैं। दिस इज वाई यू आर परपेचुअली स्टक इन द डेवलपिंग स्टेज विच सिंबलाइजेस बॉयहुड। हमेशा वो अपनी लाइफ को पार्शली जीता है। तभी लड़के हमेशा ये बोल रहे होते हैं कि देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस चीज की कमी है। एंड इट इज नॉट योर स्पिरिचुअल वॉइड, इट इज नॉट योर स्पिरिचुअल वॉइड। आप बस काम को इग्नोर कर रहे हो। आपको जो करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हो। एंड यू आर मेकिंग फिलोसफी, और आप अपनी फैंटेसी की दुनिया में गुम हो, हर चीज को आप थ्योरी में ऐड करते हो। जैसे जैसे टाइम बीतता है और लाइफ आपको फोर्स करती है टू मेक चॉइसेस, यू टेक अ जॉब, बट जस्ट बिकॉज वो जॉब नहीं है जो आपने ड्रीम किया था, जिस चीज के बारे में आपने फैंटेसाइज किया था, यू ऑलवेज फील कि जो आप काम कर रहे हो वो आपके नीचे है, इट इज बीनीथ यू, और आप अपने काम से बहुत ऊपर हो। और इस वजह से आप अपने काम में कभी भी अपना 100% डालते ही नहीं हो, चाहे आप अभी एक स्टूडेंट भी हो, स्टडी भी कर रहे हो, बट यू फील समहाउ कि आप अपने काम से, अपनी पढ़ाई से बहुत ऊपर हो। दैट्स वाई आप कभी भी अपना 100% अपनी पढ़ाई में देते ही नहीं हो। नाउ दिस इज अ केस स्टडी ऑफ अ क्लाइंट। ही वॉज नमन, 24 years old। और इनका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट और साइड बाय साइड वो काम भी कर रहे थे, विच इज वेरी गुड। 24 की एज में साथ में काम करना इज वेरी बढ़िया। और उसके साथ साथ जिस तरीके से मैंने पहले बताया, टिपिकल बॉय क्या करता है, वो जल्दी जल्दी भागता है, काम करता है, काम करता है, काम करता है, बट वो बहुत जल्दी फिर रुक जाता है जब भी उसको दिखता है कि इतनी जल्दी मैंने ये काम किया और मेरे को रिवॉर्ड नहीं मिला, जो मेरे को चाहिए था मेरे को वो नहीं मिला। देन ही स्टॉप्स, जैसे ही कोई डिस्कम्फर्ट आता है, कोई ऑब्स्टिकल आता है, ही स्टॉप्स। और इस वजह से नमन की जो वर्क आउटपुट था और इनकम था, वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता था। इट वॉज नेवर द सेम।
भाई थैंक्स टू कंप्लीट दिस कोर्स वीडियो। अगर आप भी 4000 से ज़्यादा प्रीमियम कोर्सेज को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो ये देख लो, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे सौरभ गांधी सर का ऑल कोर्सेज अपलोडेड है। यहाँ पे देख लो, ये मनी मेकर वर्कशॉप है, और फिर यहाँ पे मॉन्क मोड चैलेंज कोर्स उनका पूरा अपलोड है यहाँ पे, और यहाँ पे देख लो गॉड मोड कोर्स है। ऐसे ही 4000 से ज़्यादा प्रीमियम कोर्स को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो ये देख लो, मेरा डायमंड चैनल है, इसमें आप जिस भी क्रिएटर को जानते होंगे उनका कोर्स यहाँ पे अपलोड आपको मिलेगा। तो इस कोर्स को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो यहाँ पे मेरा टेलीग्राम यूजर ने मारा होगा @PR/670, उस पर आप लोग मैसेज करो, ये सभी कोर्सेस आपको दे दिया जाएगा।